अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th वालों के लिए चैप्टर नंबर 2 से एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं और इसके बाद अगली वीडियो में हम इसकी लास्ट स्वाध्याय फाइनली एक्सरसाइज नंबर 2.4 हम इसके बाद वाली वीडियो में कंप्लीट करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ यहाँ पर टॉपिक देखना पड़ेगा, नित्यसम देखना पड़ेगा। नित्यसम यानी कि तमासिल, जो हम 8वीं क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, है ना। देखिए यहाँ पर नित्यसम नंबर 1, तमासिल नंबर 1 दिया हुआ है कि भाई x प्लस वाई होल स्क्वायर यानी कि वर्ग उसकी कुव्वत 2 इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आप 8वीं क्लास के अंदर 8th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ पर आप x को a बोल रहे थे और y को b बोल रहे थे। वही है, सिर्फ यहाँ पर चल यानी जो मुतगय्यर वेरिएबल वो चेंज किया हुआ है ना। आप यहाँ पर एग्जाम में a प्लस b भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। उसी तरह सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर x की जगह प्लस की जगह पर माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। ये सेकंड नंबर का नित्यसम, सेकंड नंबर की एक्सप्रेशन। थर्ड वन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है काउंस के अंदर x प्लस वाई और अगले काउंस में होता है x माइनस वाई, है ना। उसी तरह फोर्थ वन जो है x प्लस a और x प्लस b इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर काउंस में a प्लस b x प्लस ab। ये 4 नित्यसम अभी आपको याद कर लेना है, एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आने वाले और ये हमको आगे चलकर 10वीं क्लास में भी काम आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 क्वेश्चन दिया हुआ है, योग्य नित्यसम नो उपयोग करीने नीचे ना गुणाकार मेळवो। ये हमको सवाल दिया हुआ है कि भाई आपको मुनासिब यहाँ पर नित्यसम यानी कि तमासिल लगाना है और उसका इस्तेमाल करके फिर आपको इनको सॉल्व करना है, गुणाकार को सॉल्व करना है। आइए करते, नंबर 1 को करते पहले। दिया हुआ है कि भाई x प्लस 3 और x प्लस 3, इसको मैं x प्लस 3 और इसका वर्ग इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। दोनों को गुणाकार करेंगे तो 2 बार हो जाएगा वो, है ना। चलिए ये दिख रहा है मुझे a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की तरह मुझे दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए जहाँ पर a बराबर है, क्या है a बराबर, तो वो है x और b बराबर क्या है, तो वो है 3। चलिए ये फॉर्म में आपको दिया हुआ है। देखिए बेसिकली ये टॉपिक के अंदर आने वाली जो एग्जाम्पल, उसमें हमको क्या करना रहेगा कि इज इक्वल टू का साइन दिया हुआ है बीच में, एक साइड वाला आपको दिया रहेगा, अगली साइड क्या होगी वो आपको मालूम करनी रहेगी, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये वाली साइड दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है, RHS आपको मालूम करना है। चलिए मालूम करेंगे हम। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x उसका गुणाकार b यानी कि 3 के साथ में प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर क्या है 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 3 6 x प्लस 3 का वर्ग होता है 9 और ये आ गया है आपका आंसर। देखिए भाई कितना आसान है, तो ये फॉर्म में हमको दिया हुआ था, हमने ये फॉर्म में उसको लेकर आए, मालूम किया, है ना। सेकंड वन देखिए, हाँ ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 5। देखो जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा सेंस जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर कौन सा नित्यसम लगने वाला है। तो देखो यहाँ पर पहला तो नहीं लग सकता नित्यसम, सेकंड वाला भी नहीं लग सकता क्योंकि वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए इधर तो 3 है लेकिन इधर 5 है, अलग अलग नंबर है यहाँ पर, है ना, कांस्टेंट अलग अलग है। सेम होते तो हम उसको दोनों को b फर्स्ट कर लेते, ओके। थर्ड वाला भी नहीं है ना। और फोर्थ वाला मुझे ये लग रहा है कि फोर्थ नंबर का है। फोर्थ नंबर का नित्यसम क्या है हमारे पास में, वो है x प्लस a और x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस काउंस में a प्लस b काउंस के बाहर x प्लस ab, है ना। चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ कि भाई x बराबर दिया हुआ है मुझे
x ही दिया हुआ है, फिर a बराबर दिया हुआ है -3 और b बराबर दिया हुआ है 5। चलिए ये वाले फॉर्म में दिया हुआ है हमको, ये वाले फॉर्म में हमको लाना है उसको। सबसे पहले x स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस काउंस के अंदर लिखिए a प्लस बी, a कितना है तो वो है -3 प्लस b कितना है तो वो है 5 और उसके बाहर x, तो x की जगह पर तो x ही आएगा, है ना, प्लस a और b का गुणाकार तो a कितना है -3 उसका गुणाकार 5 के साथ में। ओके चलिए ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, है ना, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 बचेगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2x और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 3 15। ये आ गया है आपका आंसर। देखिए भाई कितना आसान, वेरी सिंपल, है ना। बस हमको क्या करना है कि क्वेश्चन को देखना है और सेंस लगाना है कि यहाँ पर कौन सा नित्यसम यूज होगा, कौन सा तमासिल इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। इंग्लिश में उसको एक्सप्रेशन कहा जाता है। सेकंड वन पे आते, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 12 और फिर हम वहां पर करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। ओके, गुणाकार कर्या सिवाय 105 અને 106 ની કિંમત મેળવો। कोई बात नहीं भाई, मालूम कर लेंगे। देखिए दिया हुआ है 105, क्या मैं 105 को 100 प्लस 5 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं 106 को 100 प्लस 6 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये 105 गुणिया 106 मेरे लिए क्या बन गए? वो बन गए 100 प्लस 5 और अगले का उसमें 100 प्लस 6। देखिए ये हमारे पास में क्वेश्चन बन गया। अब इसके ऊपर हमको जो फिट बैठेगा एक ऐसा नित्यसम लगाना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखिए किस तरह से करेंगे इसको। ये हो जाएगा x की जगह पर 100, फिर a की जगह पर 5 और b की जगह पर 6 वही वाला नित्यसम लगेगा। क्या था वो? x प्लस a और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी काउंस के बाद x प्लस ए बी। चलिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 100 का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस काउंस में a प्लस बी यानी 5 जमा 6, फिर काउंस के बाहर x वो कितना है 100 प्लस ए बी यानी कि 5 और 6 का गुणाकार। चलिए ये 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो पहले 100 लिख लो और स्क्वायर है इसलिए 2 बार 0 लगा दो, आगे हो गया काम आसान। प्लस 5 और 6 11 को गुणाकार करो, जरब करो 100 से तो ये हो जाएगा 1100। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये कितना है? ये हो जाएगा 6 पंजे 30, है ना। चलिए अब प्लस कीजिए, ये 10,000, ये है 1100 तो कितना हो गया 11,100 और ये कितना हो गया 30 तो ये हो जाएगा 11,130 और ये आ गया आपका आंसर। कितना आसान, कितना सरल था, है ना। बस बात क्या है? बात ये है कि हमको फोकस करना पड़ेगा। फोकस करेंगे तो हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा और हिसाब को हम किसी भी तरह का जो सवाल है उसको हम हल कर सकते हैं इजीली। आइए एग्जाम्पल नंबर 13 के ऊपर आइए आप। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। देखिए भाई आप, हाँ यहाँ से जो सवाल आ रहे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आ रहे, आप समझने वाले आ रहे थोड़े, है ना। हमने 2 नंबर का नित्यसम यहाँ पर पढ़ा था, एक बार मैं वो बता दूं आपको, सॉरी 1 नंबर का, कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्म में अभी हमको सवाल दिया हुआ है, हमको उसको ये फॉर्म में मालूम करना है, यानी कि वो जो हमको दिया हुआ है उसका x और y क्या है वो हमको मालूम करना है। मैंने कहा ना आपसे कि इस तरह के सवाल में क्या होगा, आपको बराबर की एक साइड वाला हिस्सा दिया रहेगा, अगली साइड वाला हिस्सा आपको मालूम करना रहेगा। तो अभी जो सवाल है हमको वो इस तरह के फॉर्म में, हमको ये वाले फॉर्म में बनाना है। तो देखिए यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, यानी कि पहले वाला नित्यसम वहां पर लगाया जाएगा। किस तरह सॉल्व करना है मैं बता रहा हूं आपको। चलिए पहले आप लिख देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा नित्यसम लगेगा, तो यहाँ लगेगा x प्लस, हमें ए बी लिखते भाई उसको, है ना, ए बी चल रहा है तो ए बी ही चलने दो उसको, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ओके, चलिए सबसे पहले दिया हुआ है आपको, ये फॉर्म में दिया हुआ है, ये फॉर्म में आपको मालूम करना है। ये वाला नित्यसम यहाँ पर लगेगा। देखिए ये दिया हुआ है 49, है ना, और दिया हुआ है साथ में ए स्क्वायर। तो देखो 49 जो है वो किसका मुरब्बा है, किसका वर्ग है, 7 का, है ना। तो हम इस 49 ए स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7a। ओके, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है प्लस, तो प्लस को रहने दो। लास्ट में दिया हुआ है 25, तो ये 25 और बी स्क्वायर, तो 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 5b, है ना। और बीच में क्या होता है, तो होता है a और b, इन दोनों का गुणाकार होता है, यही होता है ना। हाँ, तो उसी तरह हमको करना है कि भाई 2a की जगह पर क्या लिया हमने, 7a, और b की जगह पर क्या लिया हमने, 5b। तो देखिए ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, और ये ए बी, तो ये हो जाएगा 2 काउंट्स में ए और इधर हो जाएगा बी, है ना। चलिए अब ए की जगह पर क्या है, तो ए की जगह पर आया है, सॉरी, ए की जगह पर आया है 7a, और b की जगह पर क्या आया है, तो भाई b की जगह पर आया है 5b। अब इसको लिख देना है हमको, कहाँ उसमें ब्रैकेट में लिख देना है, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 5b और पूरे का होल स्क्वायर। ये आ गया है आपका आंसर। ये वाले फॉर्म में हमको क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने उसको ये वाले फॉर्म में बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए यहाँ पर बीच में माइनस है, यानी कि माइनस का साइन लगेगा, 2 नंबर वाला नित्यसम लगेगा यहाँ पर, है ना। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, सिर्फ साइन चेंज कर दूंगा उसका। ओके, क्या करना है, हमको सिर्फ थोड़ा साइन चेंज कर देना है इसका, है ना। कोई बात नहीं, कर देंगे साइन चेंज, माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2ab, है ना। चलिए पहले दिया हुआ है 25/4 और एक्स स्क्वायर। तो देखो फिर से वही वाली बात कि 25 जो है वो किसका वर्ग है, किसका मुरब्बा है, तो वो है 5 का। 4 किसका मुरब्बा है, तो वो है 2 का, और x की जगह पर लिख देंगे हम x। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब उसी तरह हम y मालूम करेंगे, तो देखो y की जगह पर क्या हो जाएगा, y के बटे में 3। आप बोलेंगे सर ये कैसे किया आपने, क्या किए, तो देखो पहले 25 किसका वर्ग होता है, तो होता है 5 का, इसलिए हमने लिखा ऊपर 5/में। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो बटे में लिखे 2, और सबका वर्ग निकाल रहे ना हम, तो x का वर्ग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा। उसी तरह y, तो y देखिए वो है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का वर्ग निकालिए, पहले उसका मुरब्बा निकालिए, तो हो जाएगा सिर्फ y, और बटे में 9, तो 9 किसका वर्ग है, किसका मुरब्बा है, तो वो है 3 का, इसलिए बटे में 3। अब इसको ये वाले फॉर्म में लिखना है, तो हो जाएगा 5/2x माइनस y के छेद में 3 और इसका पूरे का स्क्वायर, और यही आ गया है आपका आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले फॉर्म में लाएंगे, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप लोग करो इसको, है ना, ये वैल्यू रखो, x की जगह पर ये, y की जगह पर ये, डेफिनेटली आपको ये आंसर मिल जाएगा। यानी हमको जवाब दिया हुआ, इसका सवाल बनाना था, वो जो हमने बना दिए है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आइए, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, दिया हुआ है हमको 3a प्लस 4b प्लस 5c उसका स्क्वायर नु वितरण करो। अच्छा चलिए, अब जो है वो अलग नित्यसम यहाँ पर यूज होगा। कौन सा नित्यसम यूज होगा देखते हैं। चलिए देखिए भाई, देख पा रहे हैं आप ये वाला नित्यसम, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा ये वाला नित्यसम को। टोटल 8 नित्यसम आने वाले, 8, इसमें से 4 हो गए, ये 5 नंबर का नित्यसम है। क्या है वो, x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का स्क्वायर, पूरे का मुरब्बा बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz
प्लस 2xz, इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर x y z की वैल्यू दी रहेगी, आपको ये फॉर्म में उसको लाकर सॉल्व करना रहेगा। आइए देखिए किस तरह से किया जाता है, हम इसको समझेंगे अच्छे से एग्जाम्पल नंबर 14 के जरिए, है ना। देखिए 14 नंबर की एग्जाम्पल है आपके पास में 3a प्लस 4b प्लस 5c स्क्वायर, इसका हमको वितरण करना है। कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे, है ना। चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई x की जगह पर दिया हुआ है 3a, b की जगह y की जगह पर दिया हुआ है 4b और z की जगह पर दिया हुआ है 5c। इस तरह पहले आप लिख लीजिए ताकि आपको खुद को समझ में आए, जब आप सॉल्व करने बैठेंगे उसको वैल्यू रखेंगे नित्य सम में, तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई x क्या है, y क्या है, z क्या है। इस तरह आपकी सहूलत के लिए वो लिख लीजिए, है ना। और जब आप एग्जाम में मार्कशीट इसमें लिखते हो, है ना, आंसर शीट में लिखते हो, तो चेक करने वाले के दिमाग में आपकी एक इंप्रेशन भी अच्छी बनती है ताकि वो आपको अच्छे मार्क्स दे, इसलिए उनकी इंप्रेशन हमको बनानी है ना। चलिए देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। नित्य सम था हमारे पास में, लिख लेता हूँ उसको मैं, भाई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है भैया प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz या zx लिखो, व्हाटएवर आप कुछ भी लिखो, हाँ सही रहेगा वो। चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि स्पेस रहे हमारे पास में। दिख तो रहा है, इतना तो मुझे वो यकीन है कि वो दिख तो रहा है आपको, है ना। चलिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना लिया आपने, तो वो लिया सर हमने 3a और उसका स्क्वायर कर दीजिए जी, कर दिए, प्लस वाई स्क्वायर कितना है 4b स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है वो है 5c स्क्वायर प्लस 2x की जगह पर 3a, y की जगह पर 4b प्लस 2yz, तो 2 की जगह पर 2, x की जगह पर y की जगह पर 4b और z की जगह पर 5c, है ना, प्लस 2 की जगह पर 2, x की जगह पर 3a रखेंगे और z की जगह पर 5c। ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा 5c। ओके, इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये तो कुछ आंसर। दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई, ये बिल्कुल दिख रहा है भाई, बहुत अच्छे से दिख रहा है एकदम, और छोटा भी कर सकता हूँ मैं, अच्छे से दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद में क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे इनको ना। चलिए किस तरह सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर तो हो जाएगा 9a, है ना, 3 का वर्ग क्या होता है 9, प्लस 4b स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16b स्क्वायर, है ना। 4 का मुरब्बा कितना होता है, वर्ग कितना होता है 16, प्लस 5 का होता है 25c स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24 ab, ओके, प्लस 4 5 दूनी 10, 10 चौक 40, है ना, 40 bc, ये 8 पंजे 40 बराबर सही है, प्लस 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 30 ac, और ये आ गया है भाई आपका आंसर। देखिए कितना आसान, कितना इजी, इट इज़ वेरी इजी, है ना, है कि नहीं है भाई, इजी है, बताना है आपको कमेंट करके कि सर इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो क्या किया हमने, 3a इसका स्क्वायर निकाला तो वो हो गया 9a स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर करना भूल गया मैं यहाँ पर, हाँ, स्क्वायर, प्लस 4 का मुरब्बा होता है 16 तो 16b स्क्वायर, 5 का मुरब्बा होता है वर्ग होता है 25 तो 25c स्क्वायर, प्लस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, है ना, तो ये हो गया 24ab, प्लस 2 चौक 8, 8 पंजे 40, तो ये हो गया 40bc, प्लस 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो ये हो गया 30ac, और यही आ गया है आपका फाइनल आंसर, है ना। चलिए अब ये इसको करते, सेकंड वाले को सॉल्व करते, इसी तरह से करना है इसको। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है,
कि साइन जो है वो आपका चेंज हो गया, माइनस माइनस हो गया, तो हम चेक करते हैं कि भाई माइनस साइन वाले के लिए कुछ नित्य सम है क्या हमारे पास में, तो बिल्कुल है नित्य सम हमारे पास में, और वो नित्य सम होगा नहीं, माइनस वाले के लिए नहीं है ना, ओके, वो उसको ही माइनस करके लिख देना है बस, नहीं है माइनस वाले के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए इसको ही करना है हमको, ये वाला नित्य सम लेना है। एक काम करता हूँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े ये। अगर हमारे पास गैजेट है तो हम उसका इस्तेमाल करना चाहिए हमको ना, बिल्कुल करना चाहिए। चलिए ये लिख दिया है मैंने यहाँ पे नित्य सम, लेकिन ऊपर में जरा वैल्यू लिख देता हूँ कि भाई x क्या है, y क्या है, z क्या है। तो ये देखिए x बराबर मुझे दिख रहा है 4a दिख रहा है, ओके। b बराबर मुझे दिख रहा है -2b, ओके, और b नहीं y बराबर दिख रहा है -2b, और z बराबर दिख रहा है -3c। ओके, सॉल्व करते हैं। चलिए ये वाले फॉर्म में है, ये वाले फॉर्म में हमको उसको लाना है। चलिए किस तरह करेंगे देखिए, पहले एक्स स्क्वायर यानी कि 4a², फिर प्लस y की जगह पर -2b² प्लस z की जगह पर -c² प्लस 2x की जगह पर 4a और b की जगह पर क्या हो जाएगा, तो b की जगह y की जगह पर -2b, ओके, फिर प्लस 2y की जगह पर -2b और z की जगह पर -3c, ओके। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं हम ताकि आगे का भी जो रुकन बचा है वो भी इसमें कवर अप हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, यहाँ तक हो गया है हमारा। प्लस 2x की जगह पर 4a और z की जगह पर -3c। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए यहाँ तक देखिए, और एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए क्या किया है हमने, बस जो नित्य सम था उसके अंदर वैल्यूज को हमने पुट किया है ना। चलिए ये हो जाएगा 16a²। भाई आप समझाना ना पड़े भैया, वर्ग दिख रहा है तो 4 का वर्ग 16 होता है, ये अब हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, देखिए -2 अगर मैं इसका वर्ग लूँ तो ये हो जाएगा -2 ज़रब -2, है ना। ऑलरेडी मैं ये बता भी चुका हूँ आपको, फिर से एक बार, है ना। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए जवाब प्लस में आएगा। जब भी 2 कुवत हो तो प्लस में ही आंसर आता है, भले वो माइनस हो लेकिन उसका आंसर जो है प्लस में ही आता है, इसलिए, है ना। चलिए ये हो जाएगा 4b² प्लस ये हो जाएगा 9c²। चलिए अब समझने वाली बात है जरा, ये हो जाएगा प्लस 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 माइनस माइनस, माइनस में आंसर आएगा इसका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16ab, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस में आंसर आएगा प्लस 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12bc प्लस ये हो जाएगा 2 चौक 8, 8 तिये 24, सॉरी 8 तिये कितना होता है, 24 ही होता है ना, हाँ बराबर बोला, 12 दूनी 24, ये 4 तिये 12, 12 दूनी 24, ओके, माइनस 24ac। भाई ये प्लस को हटा दो यहाँ से, यहाँ सिर्फ माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा -24ac, और यही रहेगा आपका फाइनल आंसर, है ना। देखिए भाई कितना आसान था, कितना इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। एक बार फिर से देखिए वीडियो को आप, इस वाले टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डाउट जो भी है तो, है ना। चलिए अगली एग्जाम्पल पर आइए, नंबर 16 और 17। ओके, ये इसका बिल्कुल रिवर्स है, ये वाला जो क्वेश्चन है 16 नंबर का, इसका रिवर्स है। पहले हमको क्या था, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ था, राइट हैंड साइड हम मालूम कर रहे थे। अब हमको राइट हैंड साइड दिया हुआ है, देखिए हमको क्या मालूम करना है, लेफ्ट हैंड साइड मालूम करना है ना। चलिए इस सवाल को जरा बराबर से समझिए। देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको 2 जगह पर यहाँ पर माइनस दिख रहा है। एक तो दिख रहा है मुझे -4xy और दूसरा दिख रहा है -2yz, यानी कि x, y, z ये तीन हमको मालूम कर रहे हैं ना, x, y, z। तो इसमें x, y या z तीनों में से कोई एक पद जो है वो माइनस वाला रहेगा।
अब हमको ये देखकर अंदाजा लगाना है कि भाई कौन से वाला रुकन माइनस का रहेगा। पहले समझ लो कि ये क्वेश्चन में हमको क्या करना है, x, y और z इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है ना। आगे का जो है राइट हैंड साइड वाला वो हमको दिया हुआ है, x और y z क्या होगा ये हमको मालूम करना है। दो जगह पर माइनस है, यानी इससे हमको ये पता चल रहा है कि x, y या z तीनों में से एक वैल्यू जो रहेगी वो माइनस वाली रहेगी। अब कौन सी रहेगी वो भी हम पता कर लेंगे तुरंत ही। देखो यहाँ पर जो है x, y है और यहाँ पर y, z है ना। अगर पहले हम ये विचारे कि भाई अगर x के आगे होगा माइनस, तो देखो यहाँ पर x, z है तो लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, यानी इससे ये पता चला कि भाई x के आगे माइनस नहीं है। अगर x के आगे माइनस रहता तो यहाँ पर भी फिर माइनस होना चाहिए था, है ना। दूसरा हम सोचते y के बारे में, तो देखिए यहाँ पर y है तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर y है इसलिए यहाँ पर भी माइनस है, यानी इससे हमको ये पता चला कि वो जो माइनस है वो y के आगे आने वाला है। चलिए मालूम करते हैं, कोई बात नहीं, है ना। पहले हम नित्य सम को लिख लेंगे। क्या होगा वो नित्य सम, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और क्या होता है प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, है ना। यही होता है ना नित्य सम, हाँ यही वाला नित्य सम होता है। चलो इसमें हमको जो है ये वाली साइड दी हुई है, ये वाली साइड हमको मालूम करनी है। देखो भाई बड़े आसान तरीके से मालूम कर लेंगे। देखो पहले है x के साथ में क्या है 4, तो हम पहले बोल देंगे भाई x बराबर हमको दिख रहा है, x बराबर हमको दिख रहा है 4x की कुवत 2 और उसका हम वर्ग से उसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2x, है ना। x की जगह पर क्या है आप, तो वो है 2x है। उसके बाद में y की तरफ ध्यान दो, तो y हमको दिख रहा है y स्क्वायर, तो वर्ग है तो वर्ग से निकालो उसको तो हो जाएगा सिर्फ y, यानी y की जगह पर y ही दिया हुआ है। अब बारी है z की, लेकिन देखो y भी कैसा है, माइनस वाला है। मैंने बताया पहले कि एक रुकन माइनस में होगा, वो कौन है y, तो y जो है वो माइनस में होगा, है ना। ये ध्यान रखना है हमको। यहाँ पर तो स्क्वायर में प्लस इसलिए हुआ है क्योंकि माइनस वाई, उसका माइनस वाई से गुणाकार करेंगे तो हो जाएगा पूरा y हो जाएगा, है ना, y की कुवत 2, इसलिए यहाँ पर प्लस में आया हो, माइनस माइनस प्लस। चलिए फिर z की बात करें हम, z किस तरह मालूम हुआ है, तो z की वैल्यू होगी दिया हुआ है z स्क्वायर, यानी z होगा सिर्फ z। तो x, y, z की ये वैल्यू है, तब जाकर हमको ये पूरा मिला है। क्या बोलते हैं, ये हमको नित्य सम का ये परिणाम हमको मिला है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि भाई 2x माइनस वाई प्लस जेड और इसका पूरे का स्क्वायर। देखो आप ये वाली वैल्यू को सॉल्व करके देखो, यहाँ पर रखकर आपको ये आंसर मिल जाएगा, है ना। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, एग्जांपल नंबर 17 के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आपको 3 घात दिख रही होगी ना, 3 कुवत, तो देखिए 3 कुवत के लिए, 3 घात के लिए भी एक नित्य सम है हमारे पास में, और वो नित्य सम कुछ इस तरह से है, बता रहा हूँ मैं। ये रहा वो नित्य सम, ये रहा नित्य सम, जहाँ पर x प्लस वाई पूरे का क्यूब बराबर होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy काउंस में x प्लस वाई, है ना। इसी का हम यूज करने वाले हैं अभी वहाँ पर, है ना। चलिए क्या है वो, x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy प्लस काउंस में x प्लस y, यही है ना। एक बार चेक कर लेते, देख लेते भाई, 3xy प्लस x प्लस y, ओके। चलिए क्या क्या वैल्यू है रख लो पहले वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 17। x बराबर दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, x बराबर 3a और y बराबर दिया हुआ है 4b, ठीक।
चलिए पहले ये फॉर्म में दिया हुआ है हमको और ये वाले फॉर्म में हमको उसको लाना है। पहले x का क्यूब, x कितना है 3, तो 3a का क्यूब प्लस y का क्यूब, y कितना दिया हुआ है 4b का क्यूब प्लस 3x की जगह पर 3a और y की जगह पर 4b, है ना। ओके, इसको छोटा कर लेता हूँ, बहुत बड़ी साइज हो गई है इसकी। और आगे दिया हुआ है हमको प्लस x प्लस वाई यानी कि 3a प्लस 4b। ठीक, चलिए सॉल्व करेंगे इसको हम। अब हमको देखना है 3, अब उसका घन देखना है यानी कि मकब देखना है। तो 3 का मकब होता है 27a का क्यूब प्लस 4 का होता है 64b का क्यूब प्लस 3 3 9 9 चौक 36, है ना। ये हो जाएगा 36ab और ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे यहाँ पर 3a प्लस 4b और यही रहेगा आपका आंसर। देखिए भाई कितना आसान, कितना इजी था। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसके लिए भी कोई साइन चेंज होता है, अगला कोई नित्य सम है हमारे पास में और वो नित्य सम क्या है, ये वाला नित्य सम है। बस यहाँ प्लस 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 था, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, है ना। चलिए हमारा आंसर सही आया कि पहले वाले का देखते थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करते। अच्छा, इन दोनों के बीच में प्लस नहीं है, उनका गुणाकार है। सॉरी भैया, उसको कर लेते हैं, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इसको हम। b 2 बार है और a भी 2। चलिए भाई देखिए, थोड़ा हमसे मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। मिस्टेक ये हुआ कि हमने यहाँ पर प्लस लगा दिए थे, जो कि प्लस वहाँ पर नहीं था, है ना। उससे आंसर ही हमारा गलत आ रहा था। चलिए देखिए किस तरह सोल्व करना है, यहाँ तक तो ठीक है। इसका क्यूब निकाल लिए, इसका क्यूब निकाल लिए। अब क्या करेंगे, 3 3 9 9 चौक 36, है ना। पहले इस 36 का गुणाकार आप 3 ऐसे करेंगे, उसके बाद इसी 36ab का गुणाकार आप 4b स्क्वायर के साथ b के साथ में करेंगे। तो हम करके देखते हैं, कोई बात नहीं। पहले 3 3 9 9 चौक 36, 36ab का गुणाकार करेंगे 3a से। तो हमारे पास में कैलकुलेटर भी है, माशाल्लाह कैलकुलेटर है हमारे पास में। इसको हम करते, इसका फ़ायदा उठा लेते थोड़ा। 36 उसका गुणाकार किससे करना है, 3 से, तो ये हो जाएगा 108। हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर 108। अब देखिए यहाँ पर ए बी और यहाँ पर ए है, गुणाकार हो रहा है यानी कि a का स्क्वायर b, इस तरह से लिखा जाएगा उसको, ठीक है। a 2 बार और b 1 बार प्लस ये 36 का गुणाकार करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 36 गुणिया 4, ये हो जाएगा 144 यानी कि 144। अब a b 1 2 बार, एक बार a है एक बार b और यहाँ पर b के साथ में उसका गुणाकार हो रहा है, तो ये हो जाएगा a b का स्क्वायर, है ना। गुणाकार जब होता है जब कुवत बढ़ती है ना, तो इस तरह से इसको सोल्व किया जाएगा। ये भी है उसका आंसर। चलिए अब यहाँ पर आइए, सेम क्वेश्चन है लेकिन नित्य सम बदल रहा है, सिर्फ जहाँ पर प्लस है वहाँ पर हमको माइनस कर देना है। चेक कर लेते एक बार नित्य सम किस तरह का है। तो ये रहा नित्य सम, माइनस माइनस माइनस, हर जगह पर माइनस हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं हम उसको। अच्छा देखिए यहाँ पर हमको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अब आप नित्य सम को इस तरह भी यूज कर सकते हैं, x का क्यूब माइनस y का क्यूब और ये दोनों को पीछे करके 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। चलो ये नित्य सम लगा कर भी हम देखते हैं, थोड़ा हमारा काम इससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा आसान हो जाएगा। नित्य सम बन जाएगा वो, भाई कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। भाई ये वाला तो मुझे आसान लग रहा है, और आसान लग रहा है मेरे को। तो माइनस कर दो इसको, सिर्फ इसको माइनस कर दो, माइनस वाई और ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब और दोनों जगह प्लस है। फिर वहां पर एक जगह प्लस है माइनस से देख लेते, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पर भी भाई माइनस है ना, ओके यहाँ पर भी माइनस है, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी हम।
ये भी माइनस है। चल x की जगह पर क्या है, तो x की जगह पर है 5p और y की जगह पर है 3q। ठीक है, ये माइनस तो ये इसका नित्य सम वाला ही लगा हुआ है। सबसे पहले है x का क्यूब यानी 5p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर यानी 5p का स्क्वायर और y यानी कि 3q। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पीछे की भी वैल्यू हमारी आ जाए आसानी से। प्लस ये प्लस 3x की जगह पर 5p और q की जगह पर 3q का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 125p है ना। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का मतलब 125 होता है। माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस माइनस प्लस नहीं, माइनस ही आएगा सिर्फ, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ओके, माइनस ये हो जाएगा 27q का क्यूब है ना। 3 का वर्ग क्या होता है 27q का क्यूब। ये हो जाएगा माइनस 3 पंजे 15, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, पहले 5 को सॉल्व करो। ये हो जाएगा 25, 25 तीय होता है 75 और 75 तीय होगा। कैलकुलेटर की सख्त ज़रूरत पड़ेगी हमको यहाँ पर। कैलकुलेशन भाई बराबर करना तो आपका आंसर सही आएगा है ना। पहले क्या करो, ये 5 को सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 25, उसका करना गुणाकार करो 3 से तो 25 तीय हो जाएगा 75 और फिर 75 तीय करो तो हो जाएगा 75 गुणिया 3 तो हो जाएगा 225। 225 p का स्क्वायर है और q सिंगल अकेला है q, प्लस इसको भी इसी तरह करो। ये हो जाएगा 9 पंजे होता है 45 और 45 किए 9 पंजे और उसका गुणाकार 3 से तो ये हो जाएगा 135 135 p और q का स्क्वायर इसलिए q का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका आंसर। देखो भाई कैलकुलेशन जरा बराबर करना, आसान है, क्वेश्चन आसान है। ये नित्य सम भी आप लगा सकते हो और इस तरह का नित्य सम भी आप लगा सकते हैं। देखो क्या हुआ है कि 3xy दोनों जगह से कॉमन निकाल लिया गया है। 3 इधर से x इधर से y, इधर से x बचेगा प्लस के बाद इधर से y बचेगा तो उसको काउंट में ले लिया गया है। सेम नित्य सम है ना। आप ये भी इस्तेमाल कीजिए कर सकते हो, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बड़ा आसानी ये सवाल तो दिया हुआ है 104। पहले इसको करते हैं ना 104, तो 104 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 100 जमा 4। अब ये सवाल क्या बन जाएगा 100 प्लस 4 और उसका क्यूब है ना। चलिए तो x की जगह पर कितना है, x की जगह पर है 100 और y की जगह पर कितना है 4 है ना। चलिए क्या है नित्य सम, वो है x प्लस वाई पूरे का क्यूब इज इक्वल टू, अब मैं वो वाला लगा रहा हूँ, लास्ट वाला नित्य सम लगा रहा हूँ, बराबर देखना। ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। देखो आप क्या करो, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy लिख दो प्लस 3xy लिख दो। पहले x के ऊपर वर्ग लगा दो फिर y के ऊपर वर्ग लगा दो, हो गया, आ गया, आंसर आ गया आपका। चलिए पहले x का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर y यानी कि 4 प्लस 3x की जगह पर 100 प्लस y की जगह पर 4 का स्क्वायर। भाई बड़ा मजा आएगा, आप सोल्व करना है इनको, बड़ा मजा आएगा आपको। ये हो जाएगा 100 और देखो 3 घात है इसके ऊपर इसलिए 3 जीरो नहीं लगाना है, ये जो 2 जीरो थे इसके 3 गुना कर देना है तो हो जाएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 है ना, 6 बार जीरो हो जाएंगे। चलो प्लस ये हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा 10,000, 100 का वर्ग 10,000 है ना, 10,000 और ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12,000। भाई समझ रहे नहीं समझ रहे आप, 4 जीरो लगेंगे, 4 जीरो, ओके 4 जीरो। ये 10,000 12 को गुणाकार करना है 10,000 से तो हो जाएगा 1,20,000 बराबर, प्लस ये हो जाएगा 16, इसको करते हैं हम यहाँ पर कैलकुलेटर पे, हाँ थोड़ा
कैलकुलेटर कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है वो। 16 उसका गुणाकार करो 100 से, उसका गुणाकार करो 3 से, तो ये हो जाएगा 4800। चल अब इनका सबका आप कर दो प्लस। 4800 प्लस 12 1 2 3 4 प्लस 64 प्लस 1 1 2 3 4 5 6, यह आ रहा है आपका आंसर 1124864। देखते बुक में भी सही है या गलत है। 12 बराबर है भाई। चलो सही जवाब है हमारा। चलिए इसके बाद में ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, इसको साइड में रख लो। दूसरा क्वेश्चन है 999 है ना। तो 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 है ना, ये हो जाएगा 999। इसका हम क्यूब कर देंगे इस तरह से। तो नहीं 9 नहीं 1 सॉरी 1000 में से माइनस करो 1 तो हो जाएगा 999 है ना, 999 हो जाएगा। चलो ये फिर से नित्य सम ये रखना पड़ेगा, इसीलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिर्फ प्लस की जगह माइनस लगा देंगे हम। स्पेस कम है हमारे पास, कोई बात नहीं। माइनस 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 हो गया। चलो पहले x का क्यूब, तो x क्या है वो है 1000 माइनस y की जगह पर 1 का क्यूब माइनस 3 a की जगह पर 1000 का स्क्वायर और y की जगह पर 1, ठीक है, प्लस 3x की जगह पर 1000 और y की जगह पर 1 का स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा 3 बार 0 है, यानी कि 9 टाइम 0 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 बार 0 है तो वो कितने 3 टाइम है, तो 3 टाइम पे 3 3 0 करेंगे है ना। माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, माइनस ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60। देखो 1 1 2 3 उसका गुणाकार करूंगा मैं 1000 से, तो ये हो जाएगा 1000 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख। उसका गुणाकार करना है 3 से, तो हो जाएगा 3 लाख नहीं 30 लाख हो जाएगा है ना, 30 लाख। ओके ये हो जाएगा 30 लाख। 1 2 3 4 5 6 ओके, प्लस ये हो जाएगा 3000 1 2 3000, ठीक है। चलो प्लस प्लस माइनस माइनस जो भी करना है कर देते। पहले ये है 1 कितने टाइम 0 है 9 टाइम 0, 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस ये 3000 मिला देते हैं उसमें हम 1 2 3 3000 मिला दिए, तो कितना हो रहा है इतना हो रहा है ना। अब उसमें से माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे पहले, माइनस 1 2 3 4 5 6 ओके ये माइनस कर दिया। फिर उसमें से माइनस करेंगे हम ये 1, हो गया -1। तो ये हो जाएगा बराबर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी चेक कर लेते। पहले हम आंसर चेक करते हैं वहाँ पर बुक में। डबल 9 ओके, 1 0 लगाना भूल गए भाई हम शायद इसमें है ना। 3 6 7 8 9 ओके, अच्छा आंसर आ रहा है 99 700 2 999 है ना। चलो ऑलमोस्ट मतलब सही है, आंसर है हमारा। क्या आ रहा था आंसर 99 700
70023 टाइम 9। तो भाई देखो इस तरह से इसको सोल्व किया जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन बराबर करना, आंसर तो आपका बराबर आ ही जाएगा, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इसकी, आ जाएगा आपका आंसर। चलिए एग्जाम्पल नंबर देखिए 19 ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। चलो अब इसमें क्या है कि ये फॉर्म में हमको दिया हुआ है, ये फॉर्म में दिया हुआ है हमको, ये फॉर्म में उसको लाना है। चलो नित्य सम आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, है ना। नित्य सम लिखना उसका, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भाई x बराबर क्या होगा। तो देखो ये है 8, तो ये 8 कैसे मिलता है, 2 का अगर मैं क्यूब करूँ तो वो मिल जाएगा मुझे 8, 2 गुणिया 2 गुणिया 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये मिलेगा 2x, x जो मिलेगा वो मिलेगा 2x, है ना। उसके बाद y, तो y क्या मिलेगा वो भी देखो, y मिलेगा 27। तो 27 कैसे मिला, 3 का अगर 3 का वर्ग करूं मैं, सॉरी वर्ग को घन करूं, यानी कि 3 गुणिया 3 गुणिया 3, 3 3 9, 9 3 27, तो ये मिलेगा 3y। x मिल जाएगा आपको 2x और y मिलेगा आपको 3y। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे फाइनल आंसर। नित्य सम आप लोग लिखना, मैंने नहीं लिखा है, आप है ना, नित्य सम आप लिखना 2x प्लस 3y और पूरे का घन, पूरे की कुवत 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलने वाला है ना। चलिए लास्ट वाली एग्जाम्पल नंबर 20, ये हम सॉल्व कर लेते हैं, बस लास्ट वाली एग्जाम्पल बची है। और ये वाली एग्जाम्पल के अंदर ये वाला जो है फॉर्मूला लगने वाला है। तो देखिए ये आपको दिया हुआ है, ये वाला फॉर्म में आपको x, y और z इसका मालूम करना है। तो देखिए इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि 20 नंबर की एग्जाम्पल, ओके x बराबर दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है हमको चलिए भाई देखिए x बराबर हमको 2x दिया हुआ है, y बराबर y और z बराबर 3z दिया हुआ है। आप बोलेंगे सर ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, 2yz ऐसा कुछ। देखो ये दिया हुआ है 8x का क्यूब, है ना। तो 8 जो है हम उसको 2 लिख सकते हैं, उसका क्यूब हम निकालेंगे तो, और x की जगह पर तो x रहेगा। y का क्यूब निकालेंगे हम तो सिर्फ y बचेगा। और 27 जो है वो किसका क्यूब होता है, किसका मतलब होता है, किसका घन होता है, तो 3 का, इसलिए 3z, है ना। अब हम क्या करेंगे, x y z की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और क्या आंसर आ रहा है वो मालूम करेंगे। देखिए -18xyz कैसे मिला, तो ये 3, देखो 3 दूनी 6, है ना, और 6 3 होता है 18, इसलिए हो जाएगा 18xyz। चलिए ये वाली वैल्यू में हमको इसको पुट करना है। सबसे पहले है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 2x प्लस वाई की जगह पर y प्लस z की जगह पर 3z, ठीक है। अगले काउंट्स में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की जगह पर 3z स्क्वायर, ओके। माइनस एक्स वाई, तो x कितना है 2x है, y कितना है तो सिर्फ y है, माइनस वाई जेड, तो y कितना है y है और z कितना है 3z, ठीक है। माइनस जेड एक्स, z कितना है 3z और x कितना है तो वो है 2x। चलिए अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये काउंट्स खोल दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से काउंट्स खोलो, अगले यहाँ पर यहाँ से ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 9z का स्क्वायर, है ना, माइनस ये हो जाएगा 2xy, ठीक है। ये भी हो जाएगा माइनस 3yz और ये हो जाएगा माइनस 6xz और यही आ जाएगा आपका आंसर।
देखो इसमें कुछ कोई सेम टर्म दिख रहा है क्या हमारे को? 2x और कहीं दिख रहा है 2x, x वाला टर्म नहीं दिख रहा है, y वाला टर्म भी नहीं दिख रहा है, सब सिंगल सिंगल टर्म है, यानी यही रहेगा भाई आपका फाइनल आंसर। क्या किया हमने, बस ये वाली वैल्यू को इस नित्य सम के अंदर फिट कर दिए तो हमको ये आंसर मिल गया है ना। चलिए देखिए काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है और आप थोड़ा 1-2 मरतबा देखिएगा वीडियो को तो आपको तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएंगे। यहाँ तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह स्वाध्याय लास्ट वाली स्वाध्याय लाने वाले हैं, है ना। चलिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं हूँ आपका सुल्तान सर। खुदा हाफिज।